शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे सर्दियों की खासो ख़ास डिश है ये गाजर का मुरब्बा। कुछ लोग कहते हैं कि गाजर हमारी ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रहती, चाशनी हमारी ख़राब हो जाती है। तो आज तमाम मसलों का हल एक ही रेसिपी में आएगा। कैसे आप इसको 1 साल तक महफूज रख सकते हैं और ना ही इसकी चाशनी जमेगी ना ख़राब होगी। तो आप मेरे साथ रहें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किस तरीके से हम बनाने वाले हैं गाजर का मुरब्बा। आज हम 2 किलो गाजरों का मुरब्बा आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर लेंगे और इसके ऊपर से अच्छे से हम छिलका इसका उतार लेंगे, ठीक है। कोशिश करें गाजरें फ्रेश लें, ताज़ी लें। जितनी ताज़ी और फ्रेश होंगी इतनी ही इसकी लज़्ज़त अच्छी होगी और खाने में बहुत टेस्टी होगी। तो यहाँ हमने गाजरों को अच्छे से छील लेना है। गाजरें दोस्तों बहुत ही इनका फ़ायदा होता है, ये नज़र के लिए बहुत अच्छी होती हैं, दिल के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग इसका जूस ज़रूर इस्तेमाल किया करें, मुरब्बा, हलवा इन चीज़ों को ज़रूर घर में बनाया करें। और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी गाजर जो है ना वो छिल गई है। तो अब हमने इसका जो पीछे वाला ये साइड वाला है ना पार्ट ये उतार लेना है, ठीक है। इसी तरह हमने सभी गाजरों को काट लेना है। जो थोड़ा सा रफ़ पार्ट है उसको भी हम हटा लेंगे और इसको अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हमने तमाम गाजरों को अच्छे से धो लेना है, ठीक है। धोने के बाद ये देखें इधर हमने 2 किलो गाजरों को अच्छे से काट लिया और अब हम इनके पीसेस करेंगे, ठीक है। पीसेस आप अगर आप के बच्चे या आपके घर में फुल गाजर का मुरब्बा बनाना पसंद करते हैं तो आप फुल का बना लें। अगर हाफ़ या पीसेस में तो आप इस तरह इनको बना लें। तो मैं तकरीबन इनको 2 से 2.5 इंच के काट लगाऊंगी और इनके जो ज़रा मोटी होंगी उनके सेंटर से भी काट लगा लूँगी। और फिर इसके बाद इसी तरह मैं सभी गाजरों को काट लूँगी। जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट होगा उसमें मैं 2 कट लगाऊँगी और जो इसके अंदर ये कील होता है ना, अगर आपकी गाजरों में ये ज़रा मोटा है तो आप अंदर से थोड़ा-थोड़ा इसको भी निकाल लें। ये देखिए इस तरह मैं इनके 4 पीसेस करूँगी जो थोड़ी मोटे साइज़ की होंगी, ठीक है। इसी तरह मैं सभी गाजरों को काट लूँगी। ये बेनाई के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आप लोग इनका जूस, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी करवाएँ, खुद भी करें। तो ये देखें इसी तरह मैं सभी गाजरों को काटूँगी और काटने के बाद फिर हम इनको क्या करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। परफेक्ट आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपका मुरब्बा 1 साल तक भी पड़ा रहेगा, आपकी चाशनी ख़राब नहीं होगी और ना ही आपका मुरब्बा ख़राब होगा। तो अब देखिए मैंने इधर सभी गाजरों को काट लिया है। काटने के बाद मैं इनको क्या करूँगी, एक कांटा या फोक की मदद से इसके अंदर सराख कर लूँगी। सराख करने का मतलब क्या है? सराख करने का मतलब अक्सर दोस्तों ये होता है कि जब हम फोक की मदद से इसमें गहरे सराख करेंगे तो जब चाशनी में हम इसको डालेंगे तो चाशनी अंदर तक जाएगी और गाजर कभी भी फीकी नहीं रहेगी। गाजर के अंदर तक चाशनी ज़रूर जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फ़ार्मूला है। आप लोग जब भी मुरब्बा बनाएं इस फ़ार्मूले को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की गाजरें तैयार होंगी। इसी तरह मैंने टोटल जितनी मेरे पास गाजरें हैं इन सब को मैं इसी तरह इनमें सराख कर लूँगी और सराख करने के बाद और लीजिए जनाब इधर हमने सभी में सुराख कर लिए थे। तो इधर मैंने क्या किया है, इनको अच्छे से धो लिया, ठीक है। और अब हम एक बर्तन लेंगे खुला और उसमें हम इन गाजरों को डाल देंगे धोने के बाद, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ जाएगी वो है चीनी, ठीक है। चीनी मैंने 3 कप चीनी ली है। 2 किलो गाजरों के हिसाब से ना मैंने 3 कप चीनी ली है। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो फिर आप 2 कप भी डाल सकते हैं, मगर नॉर्मल जो चीनी है वो परफेक्ट है इतनी ही। तो इधर मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। 3 कप मैंने चीनी डाली है और 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, ठीक है। पहले हम इसको मीडियम फ्लेम रखेंगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम के बाद इसको तकरीबन हम 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे बॉयल आना स्टार्ट होगा तो फिर हम इसका टाइम नोट करेंगे और इधर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए, ठीक है।
और देखिए इधर हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है और अब हम इस पॉइंट पे जाके इसमें ना 6 से 7 अदद इलायचियाँ डाल लेंगे। इलायची का मुंह खोल के डाल लें या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये देखें इधर काफ़ी हद तक ना हमारा पानी जो है ना इसमें से मैंने इसको ना तकरीबन 20 मिनट के बाद देखा था, तो ये देखें इसमें पानी अच्छा खासा जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो गया था। तो अभी मज़ीद हम 10 मिनट और देखेंगे, या आप के घर में बाज़ दफ़ा ये होता है बर्तन का भी हिसाब होता है या आँच का भी हिसाब होता है। कहीं घर में आँच तेज़ होती है, कम होती है, उस हिसाब से आप उतनी देर पकाएं कि जब तक ना इसका मतलब ये चाशनी एक तार वाली हमने बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, बस एक तार। इधर हम ना एक चुटकी इसमें ना नमक ऐड करेंगे। नमक से इसका टेस्ट बहुत ना अच्छा आएगा और चीनी का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर देखिए ज़बरदस्त ये हो गया था, 10 मिनट मैंने और इसको लगवाए थे, टोटल 30 मिनट में ये हमारी गाजरें बिल्कुल फ्रेश तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल भी ये नहीं था कि गाजरें, और लास्ट में हमने जो चीज़ डालनी है वो चाशनी को 1 साल तक ना कायम रखेगी, मतलब कि चाशनी हमारी जमेगी नहीं, परफेक्ट रहेगी। इधर मैंने ना 2 टेबल स्पून ना लेमन जूस डाला था, ठीक है। इसका ही मेन काम है, इसने ही हमारे मुरब्बे को फ्रेश रखना है और चाशनी को जमने नहीं देना। ये हमने लास्ट में ज़रूर डालना है, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट पहले हम लेमन जूस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा ना तो फिर हम दोबारा से एक दफ़ा इसको चेक कर लेंगे। हल्का सा हमने एक तार बनानी है, बहुत ज़्यादा तार वाला नहीं बनाना, शीरा हल्की सी तार वाला हमने बनाना है। और लास्ट में हमने ना इसका फ्लेम इधर हम ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर हम इसको डाल लेंगे। ये देखिए इधर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, गाजरें आपके सामने हैं दोस्तों, कितनी फ्रेश हैं और बिल्कुल भी नरम है, ऐसे मलाई की तरह, और टूटी भी नहीं है। आप इसको जब तक दिल है रखें और इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी ज़ायका है। और इधर हम एक सर्विंग बाउल में ना इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखें जनाब कितनी कमाल की ये हमारी ना गाजर का मुरब्बा जो था ना ये कमाल का तैयार हुआ था। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करें तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मार्केट से भी लाना भूल जाएंगे। मार्केट से 10 गुना अच्छा आप घर में बना लेंगे बहुत कम टाइमिंग में, इतना ज़बरदस्त मुरब्बा कि आप सोच नहीं सकते। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।